Hello students, welcome to Aarti Education World. Dear students, in this video we will discuss your 9th class English worksheet number 32 and the date of this worksheet is 17 September 2020. Dear students, हमने पिछली वीडियो में जो पिछली वर्कशीट की जो वर्कशीट आई थी उसमें हमने सीखा था जो स्टोरी होती है उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं. कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उसके? एक तो कैरेक्टर होता है, एक सेटिंग होती है, एक प्रॉब्लम होती है और एक सोल्यूशन होता है. कुछ कैरेक्टर्स होंगे स्टोरी में, ये ज़रूरी है. उसकी सेटिंग भी होनी ज़रूरी है कि कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं हो रही वो घटना, कहीं पे तो घटित हो रही होगी और उसमें प्रॉब्लम क्या आई और फिर उसका सोल्यूशन क्या निकला. ये होते हैं स्टोरी के एलिमेंट्स. यू ऑल्सो लर्न अबाउट सिक्वेंसिंग द स्टोरी, और हमने ये भी सीखा था आप लोगों ने कि कैसे स्टोरी को सिक्वेंस करते हैं. वो अकबर और बीरबल वाली स्टोरी आगे पीछे लगी हुई थी, हमने उसको सिक्वेंसिंग करी थी. इन दिस वर्कशीट लेट अस ट्राई टू राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन इनपुट गिवन बिलो. और इस वर्कशीट के अंदर जो हमें इनपुट दिए गए हैं, जो हमें क्लूज दिए गए हैं, उसके आधार पे हमको एक स्टोरी फॉर्म करनी है. यू कैन चूज़ टू डू इधर वन ऑफ द टास्क, और तुम कोई सा भी एक काम कर सकते हैं. एक्चुअली इस वर्कशीट में 2 स्टोरी दी गई हैं, आप कोई सी भी एक कर सकते हैं. चलिए देख लेते हैं पहले क्या दिया है इन्होंने. यूजिंग द हेल्प फ्रॉम द क्लू गिवन बिलो ट्राई टू क्रिएट अ स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स. ये क्लूज यूज़ करके आपको एक अपने शब्दों में कहानी लिखनी है. तो इसमें इन्होंने कैरेक्टर दिए हैं, राहुल है और उनके दोस्त हैं. सेटिंग रिवर साइड है. प्रॉब्लम 1 फ्रेंड गोज मिसिंग, एक फ्रेंड मिसिंग हो जाता है. सोल्यूशन है वो क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं लोगों को और सर्च करते हैं, फिर उनका दोस्त मिलता है. इस तरीके से सोल्यूशन मिलता है. बच्चों यहाँ पे इन्होंने कुछ वर्ड दिए हैं, इन वर्ड्स को आपको यूज़ करना है. एक्चुअली इन्होंने गलती से यहाँ राहुल लिखा है और यहाँ पे इन्होंने सुनील लिख दिया, तो मैंने तो दोनों को ही ला दिया अपनी स्टोरी में. कोई बात नहीं, फ्रेंड्स से एक राहुल भी हो सकता है, उनमें से एक सुनील भी हो सकता है. चलिए, सुनील एंड फ्रेंड्स, सुनील और उसके दोस्त पिकनिक है, टेक अ बस, एक बस लेते हैं, हिल से जाते हैं, रिवर पे पहुँचते हैं, ब्यूटीफुल फॉरेस्ट है उनके अराउंड. दे सेटअप फूड, खाने के लिए बैठ जाते हैं, स्विम करते हैं रिवर में. गो टू फाइंड फ्रूट्स फ्रॉम जंगल, जंगल से फ्रूट ढूंढने जाते हैं. एक दोस्त मिस हो जाता है, उसकी वो सर्च करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं लोगों को पंचायत में और सर्च करते हैं अपने बड़ों की मदद से. और फिर उसका जो दोस्त है जंगल में खो गया था, वो अपोजिट साइड ऑफ द रिवर मिल जाता है. गॉट हेल्प फ्रॉम द ट्राइबल विलेज ही रीच्ड, और वो किसी ट्राइबल विलेज की वजह से वो वहाँ पे पहुँचा था. ठीक है, ये स्टोरी है. तो देखिए मैंने आपकी हेल्प के लिए इस तरीके से अपने शब्दों में लिखी है. अ विजिट टू द जंगल, इसका टाइटल लिख लिया. वन सुनील एंड हिज फ्रेंड्स मेड अ प्लान टू विजिट द जंगल. एक बार सुनील और उसके दोस्तों ने एक प्लान बनाया जंगल में विजिट करने का. राहुल, सुनील एंड देयर फ्रेंड्स वर वेरी हैप्पी टू थिंक अबाउट द पिकनिक टू जंगल. और राहुल, सुनील और उनके फ्रेंड बहुत खुश थे पिकनिक के, जंगल की पिकनिक के बारे में सोच कर. दे टूक अ बस एंड इट पास थ्रू द हिल्स देन रीच द रिवर. उन्होंने एक बस ली और वो गुजरी हील की तरह से, क्योंकि ये सारे जो वर्ड्स हैं ना बच्चों, ये आपके उसमें क्लूज में दे रखे हैं. वो सारे वर्ड्स मैंने यूज़ करके आपके लिए स्टोरी लिखी है. देन रीच द रिवर, और फिर वो एक रिवर के पास पहुँचे. फाइनली दे रीच्ड अ प्लेस वेयर ब्यूटीफुल एंड बिग फॉरेस्ट अराउंड देन. और अंत में वो एक ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ पे सुंदर और बड़ा सा फॉरेस्ट था उनके चारों तरफ. दे सेट अप फॉर देयर फूड एंड डिसाइडेड टू स्विम इन रिवर. वो बैठ गए खाने के लिए और उन्होंने ये भी निश्चय किया कि वो रिवर में स्विमिंग करेंगे. आफ्टर स्विमिंग ऑल फ्रेंड्स वेंट टू फाइंड अ फ्यू फ्रूट्स. और स्विमिंग करने के बाद सारे दोस्तों ने कुछ फ्रूट ढूंढने के लिए चले गए. बट व्हेन दे रिटर्न बैक, लेकिन जब वे वापस आए, इट वॉज नोटिस दैट वन फ्रेंड दैट इज सुनील वॉज मिसिंग. उनका एक दोस्त जो सुनील था वो मिसिंग था. ऑल गोट अफ्रेड, सब डर गए. देन दे मेड सर्च फॉर हिम एवरीवेयर. फिर उन्होंने उसको हर जगह ढूंढा. आस्क्ड टू पुलिस, पुलिस को पूछा. आस्क्ड द पंचायत, पंचायत को पूछा. टू फाइंड देयर फ्रेंड, अपने दोस्त को ढूंढने के लिए. ठीक है, फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, दे फाउंड सुनील, उन्हें सुनील मिल गया. विद द हेल्प ऑफ एल्डर्स की उन्होंने हेल्प ली थी उसकी मदद से. हु वॉज लॉस्ट इन द जंगल, जो जंगल में खो गया था. ही फाउंड अपोजिट साइड ऑफ द जंगल, और वो जंगल के दूसरी तरफ मिला. ही वॉज हेल्प बाय द ट्राइबल विलेजर्स टू रीच एट द साइड ऑफ द जंगल, और उसकी हेल्प करी थी जो ट्राइबल विलेजर्स थे जंगल के साइड में पहुंचने पर. नाउ ऑल फ्रेंड्स वर
वेरी हैप्पी टू सी ईच अदर वंस अगेन। अब सारे के सारे दोस्त बहुत खुश थे एक दूसरे को दोबारा से देख के। तो बच्चों ये बनाई है मैंने आपकी सबसे इजी स्टोरी, सबसे इजी भी है और सारे वर्ड्स इसमें यूज़ भी करे हैं। चल अब देख लेते हैं दूसरा क्या टास्क मिला है आपको। जो इसको करना चाहे इसको कर सकते हैं। You can choose to write a story based on the picture given below। आपको इस पिक्चर के बेस पे एक स्टोरी लिखनी है, अपने करेक्टर खुद से बनाने हैं और सेटिंग को अंडरस्टैंड करना है, एक प्रॉब्लम बनानी है और उसका सोल्यूशन ढूंढना है। तो बच्चों आप ये जो हमने स्टोरी पहले लिखी है इसको भी लिख सकते हैं इसके अंदर, लेकिन मैंने आपके लिए एक दूसरी भी तैयार कर दी है, आप इसको लिख लो। ए मेमोरियल डे इन द जंगल, जंगल में एक यादगार दिन। इट वॉज अ फाइन डे फॉर अ पिकनिक, पिकनिक के लिए बहुत ही बढ़िया दिन था। द सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, सूरज चमक रहा था और चिड़िया गा रही थी। सैम एंड हिज फ्रेंड्स वेंट टू जंगल टू हैव अ पिकनिक देयर। सैम और उसके दोस्त कहाँ पे गए? पिकनिक में, जंगल में गए एक पिकनिक मनाने के लिए। व्हेन दे स्टॉप्ड, जब वे रुके, एंड लुक्ड एट इट विद अमेजमेंट, उन्होंने बड़े सरप्राइज से देखा। दे रेन इन टू द जंगल हैप्पीली, और जंगल में भाग गए खुशी से। दे आल्सो साउटेड हार्डली, और वो बहुत खुशी से चिल्लाए भी। हाफ वे ऑन द जर्नी, और जब उनकी आधा दिन हो गया, सैम सडनली स्टॉप, फिर सैम अचानक रुक गई। ही पॉइंटेड टू अ वाटरफॉल, उसने एक जो झरना बह रहा था उसकी तरफ पॉइंटेड आउट करा, उसको संकेत किया उसकी तरफ। हिज फ्रेंड्स वर वेरी एक्साइटेड, और उसके जो दोस्त थे वो बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। ये सैम लड़का है ना। दे अप्रोच द वाटरफॉल विद ग्रेट ईगरनेस, और वो बहुत ही उत्सुकता के साथ वो किधर गए, जो वो झरना बह रहा था। द वाटर वॉज क्रिस्टल क्लियर, जो पानी था एकदम साफ था। सडनली सैम सेड टू हिज फ्रेंड, फिर सैम ने अपने दोस्तों को बोला, वाई डोंट वी हैव अ रेस्ट हियर, चलो हम यहाँ रेस्ट क्यों नहीं करते। इट इज़ सो ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है। आई लाइक दिस प्लेस, मैं इस प्लेस को बहुत पसंद करती हूँ। हिज फ्रेंड्स एग्रीड विद हिम, और उसके सैम के साथ उसके दोस्त भी एग्री हो गए। दे सेट ऑन द रॉक्स, और वो रॉक्स पे बैठ गए। एंड एन्जॉयड द ग्रीनरी एंड द मैग्निफिसेंट वाटरफॉल, और उन्होंने वहाँ की जो हरियाली थी और इतना जादुई जो वो झरना था उसको बड़ा एंजॉय करा। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद, टेंडी वन ऑफ सैम्स फ्रेंड फेल्ट हंग्री, टेंडी जो एक सैम का एक दोस्त है उसको भूख लगने लगी। ही डिसाइडेड टू टेक आउट हिज फूड विच वॉज पैक्ड बाय हिज मदर, उसने निश्चय किया कि वो अपना खाना बाहर निकालेगा जो उसकी मम्मी ने दिया है। वाइल दे वर ईटिंग, और जब वो खा रहे थे, दे हियर्ड अ साउंड, उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। दे स्टॉप्ड ईटिंग, उन्होंने खाना छोड़ दिया। एंड स्ट्रेन्ड देयर ईयर्स टू हियर वेयर इट वॉज कमिंग फ्रॉम, और उनके कान उसको सुनने लगे कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। अ फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ मिनटों के बाद, अ मंकी केम आउट ऑफ द बसेस, झाड़ियों से एक मंकी बाहर आया। सैम वो सरप्राइज एंड ड्रॉप्ड हिज ब्रेड टू द ग्राउंड। अब सैम जो था, सॉरी वो लड़का है, मैं बार बार लड़की बोल देती हूँ उसको। सैम बहुत सरप्राइज हो गया और उसने अपना ब्रेड ग्राउंड के ऊपर डाल दिया। द मंकी रेन टूवर्ड्स इट, और जो बंदर है उसकी तरफ दौड़ा। एंड एट द ब्रेड हंगरीली, और वो जो ब्रेड था उसको भूख के मारे खाने लगा। टेंडी अल्दो हंग्री, जबकि जो टेंडी था बहुत भूखा था, डिसाइडेड टू गिव हिज ब्रेड टू द मंकी आफ्टर सीइंग इट्स क्यूटनेस, लेकिन उसकी क्यूटनेस देख के ना मंकी की, उसने सोचा कि मैं इसको ही दे देता हूँ, उसने ये डिसाइड कर लिया। इनिशियली द मंकी वॉज अफ्रेड टू टेक द ब्रेड, और शुरू में तो जो मंकी था वो डर रहा था उस ब्रेड को लेने के लिए। टेंडी थ्री इट एंड द मंकी कोट द ब्रेड, टेंडी ने उसको फेंक दिया और मंकी ने उस ब्रेड को पकड़ लिया। देन द मंकी एट इट ईगरली, फिर मंकी ने इसको उत्सुकता से खाया। मोर एंड मोर स्लाइसेस ब्रेड वर गिवन, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको अब ब्रेड दिए उन्होंने। एट द टाइम इट वॉज नॉट ओनली वन मंकी बट 5 monkeys वर ऑलरेडी सराउंडिंग देम, और उस वहाँ पे अब एक मंकी नहीं था, अब 5 मंकी आ गए थे। द मंकी पिक द ब्रेड एंड ईट देम ग्रीडीली, और लालच से मंकी ने ब्रेड को उठाया और लालच से खा लिया। सैम एंड हिज फ्रेंड वॉच देम ईटिंग, और सैम और उसके दोस्त उसको खाते हुए देख रहे थे। देन ही लुक्ड एट द वॉच, फिर उन्होंने घड़ी देखा। इट्स सो 10 o'clock इन द मॉर्निंग, 10 बज गए थे सुबह के। ही टोल्ड हिज फ्रेंड इट वॉज टाइम टू गो एज अ 12 o'clock, और ये टाइम उनका जाने का था
क्योंकि 12 बजे इट वुड बी हैविंग ट्यूशन, उन्हें क्या लेना है, ट्यूशन लेना है। हिज फ्रेंड्स पैक देयर बैग्स, अब उसके दोस्तों ने अपने बैग पैक कर लिए एंड दे लेफ्ट द जंगल, और उन्होंने जंगल को छोड़ दिया वहाँ से। इट वॉज देयर फर्स्ट एक्सपीरियंस हैविंग अ पिकनिक इन द जंगल, और वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था उनका जंगल में जो ये उन्होंने पिकनिक करी। ऑल ऑफ देम रियली एन्जॉयड द पिकनिक, और सब ने बहुत एंजॉय करा पिकनिक को और प्रॉमिस करा कि पिकनिक करने फिर वो जंगल में फिर से आएंगे। तो बच्चों देखा इसमें कुछ कैरेक्टर्स थे, सैम था, टेंडी था और उनके दोस्त थे। ये तो आपके कैरेक्टर्स हो गए। सेटिंग का है, रिवर साइड हो गई, और जो आपका क्या कहते हैं प्रॉब्लम क्या आई, एक मंकी आ गया था जिससे वो डर गए थे, और सोल्यूशन कैसे निकला, उसको ब्रेड दे दिया, वो भी खुश हो गया। तो बच्चों ये थी आज की वर्कशीट नंबर 32। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स। और बच्चों आप नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मेरी वीडियो का सबसे पहले मिल सके। थैंक यू बच्चों, फिर आऊँगी आपके लिए नेक्स्ट वर्कशीट लेके।